हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की हिस्ट्री की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 35, जो कि 19 फरवरी को आपको मिलनी है। चैप्टर है हमारा डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ठीक है, ये हमारा 2-3 वर्कशीट से हमारा ये जो चैप्टर है चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे सूफीज़्म के बारे में, यानी सूफीवाद। ठीक है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है बेसिकली। तो इसमें ईश्वर के प्रति इनका जो लव है, जो अफेक्शन है, वो किस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं, क्या उनकी चीज़ें हैं, क्या इनकी सोच है, आइडियोलॉजी क्या है, उनके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे सब्सक्राइब करें आप सब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कंटेंट को बेसिकली कि क्या है इस पैराग्राफ में। सूफीज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लाम विच एम्फेसाइजेज द इनर सर्च फॉर द गॉड एंड रिमूव्स मटेरियलिज्म। यानी कि जो सूफीवाद है वो आपके अंदर का जो भगवान है या जो आपके अंदर की जो शांति है उस पर जोर देता है। ठीक है, ना कि भौतिक चीज़ें, ना कि पैसा, जो ये जब आपके आसपास की चीज़ें, घर, सुख सुविधाएं, इन सब चीज़ों पे वो जोर नहीं देता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि इस सूफीवाद पे चलने के बाद बहुत सारे जो सूफी जो संत थे उन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर जो है लिखा है, जो 13th सेंचुरी में ईरानियन जूरिस्ट रूमी के नाम से फेमस है। ठीक है, बहुत अच्छा लिटरेचर जो है इन्होंने अपने टाइम पे लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इस्लाम है वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ईश्वर यानी अल्लाह एक है। ठीक है, और उसको पाने के लिए किसी मुश्किल राह पे चलने की ज़रूरत नहीं है। सूफीवाद जो है वो ये बताता है कि आप अपने तरीके से अपने और अपने ईश्वर के बीच में किसी को मत लाइए और उससे प्रेम करिए और आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्या कहता है, सूफिज्म कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द एलाबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो कि बहुत ज़्यादा कर्मकांड, बलि और जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन सूफीवाद उस चीज़ को रिजेक्ट करता है बिल्कुल। उसने कहा किसी भी तरह की कोई कर्मकांड या कुछ ऐसी महंगी चीज़ें खरीदने का जिससे कि आप ईश्वर को पा सकें, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर से अगर आपको पाना है तो अपने मन से सोचिए, अपने मन में एक इनर पीस रखिए और आपको आपके भगवान से यानी अल्लाह से आप कनेक्ट हो जाएंगे। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज लवर, यानी कि वो बोलता है जिस तरीके से आप अपनी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जिस तरीके से प्यार करता है उसी तरीके से आप अपने ईश्वर से प्यार करें, आप उसको पा लेंगे। सूफी सेंट डेवलप एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सूफी जो संत थे उन्होंने विभिन्न तरह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण लिया हुआ था, जैसे कि जिक्र यानी नाम जपना। ठीक है, समा मतलब सिंगिंग, रक्स मतलब डांस। ठीक है, एथिक्स, डिस्कशन, ब्रीदिंग, इन सारी चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं एक औलिया और पीर का सुपरविजन आपको मिल जाएगा, अंदर अंडर द सुपरविजन ऑफ औलिया एंड पीर। यानी कि अगर कोई औलिया है या पीर है, उनके अंतर्गत आप इस तरह से करते हैं तो आपको एक सूफीज़वाद जो है वो डेवलप होगा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 11th सेंचुरी में, ठीक है, 11th सेंचुरी में बहुत सारे सूफी सेंट जो थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, जैसे कि गज़ाली, रूमी, सादी। ठीक है, ये बहुत ही नोटेबल सूफी सेंट थे जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। हम देखिए हैं इंडिया में बहुत सारी दरगाह हैं, ठीक है, जहाँ पर यही जो पीर बाबा हैं उनकी दरगाह हैं जो बहुत फेमस है लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है दिल्ली में जो महरोली की दरगाह के नाम से फेमस है, बाबा फरीद की है पंजाब में, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जो फेमस है काफ़ी, और बंदा नवाज गिसु दराज जो है गुलबर्ग में। ठीक है, ये बहुत फेमस दरगाह है सारी, जो कि इंडिया में एज अ तीर्थ स्थल के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो सूफी जो सेंट थे, मास्टर्स थे, बैठते कहाँ थे, ये खानकाज में बैठते थे। ठीक है, जहाँ ये बैठते थे उनको खानकाज बोला जाता था। और ये हम ये भी मानते हैं कि इनके अंदर एक तरह से एक मिरेकल पावर होती थी, जिससे कि लोगों की मुश्किल जो भी परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, उनसे उनको छुटकारा दिलाते थे। आज भी बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं वो इन दरगाहों पे पीर बाबाओं के पास जाते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं और उनसे उनको उनकी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, अपनी इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम उन दरगाहों पर देखते हैं कि बहुत सारे पीर बाबा ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक और डांस के ज़रिए कुछ ऐसे सेशन करते हैं जो कि काफ़ी एक
आपको कनेक्ट करते हैं उनसे, उनमें आप खो जाते हैं। द सेंट हैज़ मच इन कॉमन विद द सूफीज़। जो संत थे, जैसे महाराष्ट्र के संत थे या जो नाथपंथी, सिद्धीज, योगीज जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा है, वो जो है उनकी सोच और सूफी संतों की जो सोच है काफ़ी हद तक मैच करती है। ठीक है, यानी कि जो सूफी संत थे या जो महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी पोएम्स लिखी हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं लिटरेचर में अच्छा लिख रहे हैं, कर्मकांडों से दूर होने की बात कर रहे हैं, सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो सूफीज़ भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ को सपोर्ट करता है। ओके, like the Nathpanthi, Siddhas and yogis, the Sufi top believe that the heart can be trained to look at the world in a different way। अगर आपके दिल में सच्चाई है तो आप ईश्वर को और जो दुनिया है उसको एक अलग नज़रिए से ही देख सकते हैं। अब आंसर है क्वेश्चन है आपका, हु वर द सूफीज। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। सो सूफीज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ इस्लाम विच एम्फेसाइजेज द इनर सर्च फॉर गॉड, रिमूव मेटेरियलिज्म। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफी सेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। तो आप लिख सकते हैं, द नेम ऑफ गजाली, रूमी, सादी आर नोटेबल अमंग द ग्रेट सूफी सेंट ऑफ सेंट्रल एशिया। या सिर्फ आप नाम भी लिख सकते हैं, गजाली, रूमी या सादी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलसिला। सिलसिला क्या है? अ जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। ठीक है, सूफी टीचर्स जो थे उनका जो उनकी पीढ़ी थी उनको आप सिलसिला बोल सकते हैं। जैसे कि इंडिया में थी नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, ये अलग अलग सिलसिले हैं जिनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन सोच सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट उनमें के बीच में होता है। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूफी वर अ ग्रुप ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम। तो इसमें से करेक्ट क्या है? तो इसमें से जो करेक्ट है वो है मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी क्या थे? मुस्लिम मिस्टिक्स थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सूफीज वॉज नोन एज संघा। तो ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है आपका। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, कंटेंट हमने कर लिया है और क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो पिक्चर है इसमें किस तरीके से सूफिज्म जो सूफी सेंट हैं वो म्यूज़िक के ज़रिए किस तरीके से बिल्कुल खो गए हैं अपने ईश्वर में और उनसे कनेक्ट हो गए हैं और उनको अपना होश नहीं है। तो इस तरीके से आप गॉड से कनेक्ट रहिए, दीन दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आप अच्छे से अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।